कभी सोचा है भारत की राजधानी दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें मतलब स्काई स्क्रेपर्स क्यों नहीं दिखती? आज इसी सवाल की तह तक चलेंगे। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है मुंबई, ऊंची ऊंची इमारतों से जगमगाता भारत की फाइनेंशियल कैपिटल, और दूसरी तरफ है हमारी अपनी दिल्ली, भारत की पॉलिटिकल कैपिटल, जो ज्यादातर हरी भरी और फैली हुई सी लगती है। फर्क एकदम साफ है ना? तो सवाल वही है, आखिर भारत की राजधानी ऊपर की तरफ क्यों नहीं बढ़ रही? देखिए, इसका जवाब ना कई लेयर्स में छिपा हुआ है। चलिए एक एक करके इन परतों को हटाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा दिल्ली की जमीन के नीचे। यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है, क्योंकि पहले सुराग वहीं छिपे हैं। और ये है पहला और शायद सबसे बड़ा क्लू। दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये भारत का दूसरा सबसे ज्यादा खतरनाक भूकंपीय इलाका है। मतलब यहां पर एक ठीक ठाक से लेकर काफी तेज भूकंप आने का खतरा हमेशा बना रहता है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। ये कमाल की और थोड़ी डरावनी बात भी है। सॉइल लिक्विफैक्शन सुना है कभी? ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें भूकंप के झटकों से दिल्ली की नरम मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी है, वो अपनी पकड़ खो देती है और लिक्विड मतलब तरल की तरह बन जाती है। जरा सोचिए, किसी गगनचुंबी इमारत की नींव के नीचे की जमीन ही पानी जैसी हो जाए तो क्या होगा? ये टेबल ना पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ दिल्ली जिसकी मिट्टी नरम है, दूसरी तरफ मुंबई जो सख्त बसाल्ट चट्टान पर खड़ा है। दिल्ली में भूकंप का रिस्क है हाई, मुंबई में मॉडरेट। तो नतीजा क्या निकला? दिल्ली में स्काईस्क्रेपर बनाने के लिए बहुत गहरी और जाहिर है बहुत महंगी नींव खोदनी पड़ती है, वहीं मुंबई को एक नेचुरल मजबूत बेस मिल जाता है। चलिए अब जमीन से ऊपर आते हैं और हवा की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली को ऊंचा उठने से रोकने वाली दूसरी बड़ी वजह यहीं हवा में छिपी है। दिल्ली की जो ज्योग्राफी है ना, वो इसे एक नेचुरल कटोरे या बाउल जैसा बना देती है। सोचिए, एक तरफ हिमालय और दूसरी तरफ अरावली, दिल्ली इनके बीच में है। अब इस बनावट का मतलब ये है कि यहाँ हवा आकर फंस जाती है, और हवा के साथ साथ प्रदूषण भी। और सर्दियों में तो हालत और भी बिगड़ जाती है। एक चीज होती है जिसे कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। इसमें होता क्या है कि गर्म हवा की एक लेयर नीचे की ठंडी और जहरीली हवा को एक ढक्कन की तरह बंद कर देती है, और नतीजा हम सब जानते हैं, वो दम घोटने वाला स्मॉग। तब सोचिए, अगर हम दिल्ली में और ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दें तो क्या होगा? वो हवा के रास्ते को ब्लॉक कर देंगी। इसे कहते हैं अर्बन कैनियन इफेक्ट। मतलब PM 2.5 जैसे खतरनाक पोल्यूटेंट्स इन इमारतों के बीच गली कूचों में ही फंस कर रह जाएंगे। सीधी सी बात है, हम शहर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को और भी बदतर बना देंगे। तो ठीक है, हमने जमीन देख ली, हवा की बात भी कर ली। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पर, यानी इंसानों के बनाए हुए नियम जो दिल्ली को ऊंचा उठने से रोकते हैं। पहला नंबर याद रखिए, 100 मीटर। जितने भी केंद्र सरकार के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं ना, उनके 100 मीटर के दायरे में कोई नया कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता। ये एक प्रोहिबिटेड एरिया है, मतलब नो मीन्स नो। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब अगला नंबर है 300 मीटर। यह है रेगुलेटेड एरिया, मतलब इस दायरे में कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए और बिल्डिंग की हाइट पर भी कैप लगा होता है। तो एक तरह से इन नियमों ने शहर के एक बड़े हिस्से पर एक अदृश्य कम ऊंचाई वाला जाल सा बिछा दिया है। और फिर जाहिर सी बात है, एयरपोर्ट्स भी हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये विमानों के फ्लाइट पाथ्स हैं। ये शहर के बड़े बड़े हिस्सों के ऊपर एक अदृश्य छत बना देते हैं, जिसके ऊपर कोई नहीं जा सकता। और ये जरूरी भी है, क्योंकि प्लेन्स की सेफ्टी तो सबसे पहले आती है। तो इन सब बातों का मतलब ये है कि दिल्ली कभी ऊंची नहीं होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अब दिल्ली एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। सिर्फ ऊंचा नहीं, बल्कि समझदारी से ऊंचा। और यहीं एंट्री होती है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट या TOD पॉलिसी की। ये एक नई सोच है, एक नई स्ट्रैटेजी। इसके तहत मेट्रो स्टेशनों के 500 मीटर के एरिया में घने, ऊंचे और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। मकसद ये है कि लोगों का रहना, काम करना और आना जाना सब कुछ एक ही जगह के आसपास हो जाए। तो इससे फर्क क्या पड़ा? देखिए, पहले के नियमों में ज्यादा फार के लिए कम से कम 10,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट चाहिए था, जो दिल्ली में मिलना लगभग नामुमकिन था। अब नई TOD पॉलिसी ने इस लिमिट को आधा कर दिया है, सिर्फ 5,000 स्क्वायर मीटर। तो नतीजा क्या हुआ?
पुराने नियम शहर को बाहर की तरफ फैला रहे थे और नए नियम शहर को ट्रांजिट हब्स के पास ऊपर की तरफ बढ़ने का मौका दे रहे हैं। और ये है वो मैजिक नंबर जो सब कुछ बदल देता है, 400। ये है नया बढ़ा हुआ फ्लोर एरिया रेशियो यानी FAR, जो TOD जोन में अलाउड है। इसी नंबर की वजह से अब दिल्ली में कुछ खास प्लैन्ड एरियाज में बहुत ज्यादा डेंस और वर्टिकल कंस्ट्रक्शन करना मुमकिन हो गया है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि दिल्ली स्काईस्क्रेपर्स से इसलिए नहीं बचता कि वो उन्हें बना नहीं सकता। नहीं, वो उनसे इसलिए बचता है क्योंकि यहाँ साइंस, एनवायरनमेंट और सेफ्टी एक ज्यादा स्मार्ट प्लानिंग की मांग करते हैं। और आखिरकार स्मार्ट शहर सिर्फ ऊंचे नहीं उठते, वो समझदारी से आगे बढ़ते हैं।